कहावत तो यह है कि पुलिस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट कर रही है, लेकिन वास्तविकता इससे ठीक विपरीत दिखाई दे रहा है। आज शाम रायगढ़ की यातायात पुलिस 20 सड़क पर अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चला रही थी। 20 सड़क पर खड़ी चारपहिया वाहनों पर लॉक करने की कार्रवाई की जा रही थी। तभी पुलिस अधीक्षक निवास के ठीक सामने कुछ ऐसा हुआ कि यातायात पुलिस के भी पसीने छूटने लगे। दरअसल हुआ यूं कि नो पार्किंग पर खड़ी चारपहिया वाहन पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस गाड़ी पर लॉक तो लगा दिया, लेकिन जब गाड़ी मालिक आया और चालान पटाकर उस गाड़ी को खोलने की बात कही, तब यातायात विभाग की पुलिस उस लॉक को खोलते ही रह गई, लेकिन खुला ही नहीं। यातायात पुलिस अपने सभी उपकरणों से उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन घंटों मशक्कत के बावजूद भी इस लॉक को खोल पाने में नाकामयाब साबित हुए। इस लॉक के नहीं खुलने से एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या यातायात विभाग के पास ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे वो अपडेट हो, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि यातायात विभाग की लापरवाही के कारण या कहें टेक्नोलॉजी के कारण यात्रियों को या राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यातायात विभाग की ऐसी हालत देखकर कई लोगों का यह भी कहना है कि यातायात विभाग महज खाना पूर्ति की कार्रवाई ही शहर में करती है। वहीं शहर से लगे हाईवे पर बेखौफ बड़े बड़े वाहन दौड़ते हैं, जिनसे हजारों एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये बड़े वाहन बीच रोड पर पार्किंग करके चले जाते हैं, लेकिन इस पर यातायात विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से बचता है। तब लोगों का यह भी कहना है कि यातायात विभाग छोटे मोटे कार्रवाई कर ही अपनी पीठ थपथपाती रहती है। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि यातायात विभाग की निगरानी में ही ट्रांसपोर्टर बिना परमिट की गाड़ी या बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस की गाड़ियों को बेखौफ दौड़ाते हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे हिट एंड रन का केस बनाने में सहयोग करते हैं। ऐसे आरोपों को सुनने के बाद एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या कोई चंद पैसों के लिए किसी की मौत या जिंदगी से खिलवाड़ कर सकता है? बहरहाल यातायात विभाग को अपने ही लॉक लगाने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर आखिरकार जब लॉक नहीं खुला, उस परिस्थिति में गाड़ी का टायर बदलकर उसे स्टेपनी के सहारे लगाया गया, और यह पूरा काम यातायात विभाग के ही कर्मचारियों के द्वारा किया गया। आखिर एक बात फिर भी उत्पन्न होती है कि क्या बढ़ते टेक्नोलॉजी के ज़माने में पुलिस को अपडेट होना चाहिए या नहीं? क्या कागज़ों में ही अपडेट की कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी या अपने आप को हंसी का पात्र बनाते रहेगी?